हाय। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको ट्राई करते हुए बहुत टाइम हो गया है, तो हो सकता है आप अपना फर्टाइल विंडो मिस कर रहे हो और बाकी सब चीजें बिल्कुल ठीक हो। तो फर्टाइल विंडो, ओवुलेशन डे, अंडा कैसे बनता है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं। तो ये हमने एक वीडियो बनाया है ओवुलेशन डे पे, फर्टाइल विंडो में या प्रेगनेंसी के लिए कब इंटरकोर्स करना चाहिए, आप इसको जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे कि अगर ऐसे ट्राई करते हुए आपको टाइम हो गया है तो आपको फिर भी नहीं पता चल पा रहा है कि वो कौन से दिन है, तो हमें जरूरत पड़ती है स्पेशल अल्ट्रासाउंड्स की, जिसे कहते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग। अब ये फॉलिकल क्या होता है, अंडा कैसे बनता है, अंडे का साइज कितना होना चाहिए कि प्रेगनेंसी जल्दी आ पाए, क्या हमारा अंडा छोटा तो नहीं बन रहा, क्या बन ही नहीं रहे, या बहुत बड़ा होकर सिस्ट तो नहीं बन जाता। तो इन सब क्वेश्चन के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं और हम एक फॉलिकल मॉनिटरिंग के एग्जाम्पल से आपको ये सब समझाएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर एक महिला के शरीर में हो क्या रहा होता है। तो एक फीमेल में दो ओवरीज होती हैं, एक राइट ओवरी और एक लेफ्ट ओवरी। अब हर महीने अगर उनकी साइकिल्स रेगुलर है तो या तो राइट ओवरी में अंडा बनेगा या लेफ्ट ओवरी में अंडा बनेगा। तो बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कि फॉलिकल तो थे तो अंडा क्या होता है। तो आज देखो इसमें हम बात करते हैं। जब हम अंडे की बात कर रहे हैं तो अंडा फॉलिकल के अंदर होता है। तो क्या सब फॉलिकल्स में अंडे होते हैं? नहीं। जब हम पीरियड के दूसरे दिन पे अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें दिखती है अंडादानी में छोटी छोटी ऐसी ब्लैक स्पॉट्स। तो ये जो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स हैं इसको फॉलिकल कहते हैं। क्या ये सिस्ट है? नहीं। अगर ये फॉलिकल का साइज 10 mm से ज्यादा होता है, यानी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो हम इसको सिस्ट लेबल करते हैं। पर उससे छोटे छोटे जितने भी होते हैं वो होते हैं फॉलिकल्स। तो आप अप्रोक्सीमेट लीजिए, अगर कोई 30 साल की महिला है, उनके 5-6 फॉलिकल्स एक ओवरी में होंगे, 5-6 दूसरी में होते हैं। ये बताते हैं 10-12 जो हमने फॉलिकल बात की, ये बताते हैं उनका एग रिजर्व यानी अंडा बनाने की क्षमता कैसी है। तो अब ओवरी में 5-6 फॉलिकल्स हमें राइट साइड दिखे, ऐसे ही 5-6 हमें अल्ट्रासाउंड पे लेफ्ट साइड में दिखे। और अगर उसमें से एक को हम फोकस करें तो वो कुछ ऐसा है, ये है हमारा सबसे छोटा फॉलिकल। अब ये कब दिख रहा है हमें? पीरियड के दौरान। तो इसका मतलब इस समय पे आपकी बच्चादानी की लाइनिंग जो है वो ब्लीडिंग की फॉर्म में शेड हो रही है। जो पुरानी पिछले महीने की परत बनी थी वो अब इस महीने सारी झड़ जाएगी, ताकि नया अंडा बने, नई लाइनिंग बने, जिसपे यदि प्रेगनेंसी चिपक जाए तो अच्छे से वो पनप पाए, डेवलप हो पाए। इन फॉलिकल की जो ग्रोथ है इस लेवल तक कि उसमें अंडा जो है मैच्योर हो पाए, उसकी जो ट्रेसिंग है उसको कहते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग। अब आप नेचुरल साइकिल की फॉलिकल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि आपका जो कुदरती है अंडा, मान लीजिए हर महीने आपको पीरियड आता है 30 दिन पे, तो अंडा बनेगा करीब 16वें दिन पे। 28 दिन का साइकिल है तो फिर हो सकता है अंडा आपका 14वें दिन पे बन के रिलीज हो। तो ये जो शुरू का टाइम होता है, जो हमने 14 और 16 दिन बोला, उसमें से सिर्फ एक बॉडी में फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है और उसमें अंडा आता है। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हमें क्वेरी पूछते हैं कि हमने लेट्रोजोल ली थी, हमने क्लोमिफीन ली थी, तो ये दोनों जो है ये अंडा बनाने की दवाइयां हैं। इसके साथ कभी कभी इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि आप ये अल्ट्रासाउंड देख सकते हैं, इन महिला ने लेट्रोजोल भी ली और साथ में कुछ कुछ इंजेक्शंस भी लिए। तो अब इनकी जो फॉलिकल मॉनिटरिंग है तो इनके अंदर हो सकता है एक की जगह 2 फॉलिकल तैयार हों। तो हो सकता है वो फॉलिकल एक राइट में बने, एक लेफ्ट में बने, या कभी कभार दोनों फॉलिकल्स एक ही ओवरी में भी बन सकते हैं। तो अंडा बनाने की दवाई किस तरीके से काम करती है? वो करती है कि आपका कुदरती अगर एक अंडा बन रहा है तो 2 बन जाए। अगर एक भी नहीं बन रहा है, जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होता है कि नहीं बन पाते अंडे, तो वो मदद करती है एटलीस्ट एक अंडा बनने में। और उसकी जो ट्रेसिंग है वो है हमारी फॉलिकल मॉनिटरिंग। तो जब हमने फॉलिकल मॉनिटरिंग की तो हमें फॉलिकल मॉनिटरिंग कैसे करनी है? दूसरे दिन का बेसलाइन अल्ट्रासाउंड किया, इसके बाद या तो आपने दवाई दी या नेचुरली फॉलिकल की ट्रेसिंग की, फिर हमने अल्ट्रासाउंड किया 9वें-10वें दिन पे। अब जब हम 9वें-10वें दिन पे अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की पिक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि उसमें से सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो बढ़कर तैयार हो जाता है। अब फॉलिकल क्या है? पानी की थैली है, इसके अंदर जो अंडा है वो नहीं दिखता है। तो जो लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे अंडे का साइज कितना होना चाहिए, उनको मैं बता रही हूँ कि फॉलिकल का साइज होता है
अंडा तो सेम साइज का है और वो माइक्रोस्कोपिक है, वो आपको नहीं दिखेगा, वो सिर्फ IVF में माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है। और नेचुरल साइकिल में फॉलिकल मॉनिटरिंग में हमें जो अल्ट्रासाउंड में दिखता है वो होती है ये पानी की थैली, जिसको फॉलिकल कहते हैं। अब इसकी जब बढ़त होती है, प्राइमरी फॉलिकल से लेके ये इस स्टेज पे जाता है जब ये पूरा बड़ा सा फॉलिकल पानी के साथ बन जाता है, इससे हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को कहते हैं ईस्ट्रोडायोल। वो एक्ट करता है लाइनिंग पे, बच्चादानी की परत पे, और बच्चादानी की परत जो झड़ गई थी अब वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जब वो बढ़ती है वो एक मैक्सिमल साइज अचीव कर लेती है, मोस्टली जो 7 mm से ऊपर का होता है। तो अब फॉलिकल मॉनिटरिंग में हम दोनों चीजें देखते हैं। हम देखते हैं कि जो एक फॉलिकल हमारा पानी की थैली जो तैयार होनी चाहिए थी वो तैयार हुई या नहीं हुई, और उसके साथ साथ बच्चादानी की परत बनी या नहीं बनी। अब ये फॉलिकल जो है 10वें दिन पे मोस्टली 10 mm से ज्यादा का होना चाहिए, परत 5 mm से ज्यादा की होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर ट्रिपल लेयर होना चाहिए। तो 10वें दिन अगर मान लीजिए हमारा फॉलिकल 12 mm का है और लाइनिंग हमारी 5.5 mm की है, ठीक है, तो इसको हम 2-2 दिन के गैप पे देखेंगे। 2-2 दिन का गैप मतलब ऑल्टरनेट डे। अब ये फॉलिकल आगे 2 mm पर डे के हिसाब से और परत 1 mm पर डे के हिसाब से बढ़नी चाहिए। अगर स्लो ग्रोइंग होता है तो कभी कभार हम इंजेक्शन से उसकी ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं। और जब ये फॉलिकल जाके 18 से 20 mm का हो जाता है तब जाके ये फूट जाता है और इसमें से अंडा रिलीज होता है, तो वो ओव्यूलेशन होती है। तो इसका मतलब हमारा फॉलिकल का साइज 18 से 20 mm का होना चाहिए जब उसमें से अंडा रिलीज हो। और अगर हम परत की बात करें तो फॉलिकल मॉनिटरिंग पे परत 1 mm पर डे अगर बन रही है तो हमारी 12 mm का फॉलिकल है और 5.5 mm की लाइनिंग है, तो 3 दिन में हम उम्मीद करते हैं कि हमारा फॉलिकल रप्चर होगा और 3 दिन में ये परत जो है 8.5 mm तक पहुंच जाएगी। तो 7 mm से ऊपर की लाइनिंग अगर है और आपका 18 से 20 mm का कुदरती फॉलिकल है तो वो रप्चर होएगा और उसमें से अंडा रिलीज होगा। अब कैसे रप्चर हुआ ये कब पता चलेगा? तो हमने एक दिन देखा फॉलिकल मॉनिटरिंग पे, हमने पहले दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड किया, 10वें दिन किया, 12वें दिन किया, 14वें दिन किया, और फिर उसके बाद 15वें दिन पे हम उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बॉडी में रिलीज हो गया। तो जब हम 16वें दिन पे अल्ट्रासाउंड करते हैं तब हमें दिखाई देता है कि वो जो फॉलिकल बड़ा सा दिख रहा था ऐसा काला सा, वो गायब हो गया। वो गायब हो गया, अंदर बच्चादानी के आसपास पानी है, और इससे हम अंदेशा लगाते हैं कि फॉलिकल जो है रप्चर हो गया, एग रिलीज हो गया। उस टाइम पे अगर आपने रिलेशन बनाया है जिस दिन ये रप्चर हुआ है, क्योंकि शरीर में अंडा रिलीज होने के 12 से 24 घंटे तक फर्टिलाइजेबल रहेगा, तो एक दिन पहले रिलेशन बनाना, उस दिन रिलेशन बनाना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस तभी अच्छे रहेंगे। आप उम्मीद करें कि हम अल्ट्रासाउंड पर देख पाए कि शुक्राणु और अंडा दिखेगा, तो ऐसा नहीं होता। आप इंटरकोर्स करते हैं, ट्राई करते हैं, हमें फॉलिकल जो पहले दिख रहा था वो अब नहीं दिखता, वी प्रिज्यूम कि वो अब रिलीज हो गया है और वो बॉडी में ट्यूब ने अपने अंदर सक इन कर लिया होगा। इंटरकोर्स से शुक्राणु जो वजाइना में डिपॉजिट हुए वो ट्यूब तक जाएंगे और एग से फ्यूज करके प्रेगनेंसी बनाएंगे, जो पहले ट्यूब में ग्रो करेगी और फिर जाके जो बच्चादानी की परत अब हमारी अच्छी खासी बन गई है वो इस टाइम तक मैच्योर हो जाएगी। जब तक एम्ब्रियो मैच्योर होगा ट्यूब में, लाइनिंग भी मैच्योर हो जाएगी और उस पे जाके चिपकेगी तो प्रेगनेंसी आएगी। अब इसमें कुछ कुछ वेरिएशंस होती हैं। अगर आपने मान लो लेट्रोजोल या क्लोमिफिन की दवाई ली है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, तो कभी कभार फॉलिकल 24 से 26 mm तक भी जाता है। तो क्या वो सिस्ट है? नहीं। बहुत बार 24 से 26 mm तक जाने के बाद ही वो फॉलिकल गायब होता है, उसमें से अंडा रिलीज होता है। ये ओवुलेशन का प्रोसेस जो है ऐसे होता है। तो 24 से 26 mm को सिस्ट मानना भी गलत है, पर अगर ऐसा हो गया कि 26 तक भी चला गया और फिर भी फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ है, एग नहीं रिलीज हुआ है, इसको रप्चर कराने के लिए HCG का इंजेक्शन या ट्रिगर इंजेक्शन ले सकते हैं। हमने इस पे भी एक वीडियो बनाया है कि HCG का इंजेक्शन कब लेना चाहिए। अगर आपकी साइकिल में आपने इंजेक्शंस का प्रयोग किया अंडा बनाने के लिए तो मोस्टली 18 mm के करीब रिलीज हो जाता है। अगर नेचुरल साइकिल है तो 18 to 20 mm। तो इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि अगर आप फॉलिकल मॉनिटरिंग करा रहे हैं, बहुत सारे कपल्स, आई टेल यू, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम लेते हैं कि वो फॉलिकल मॉनिटरिंग का हमें पूरा वो रिकॉर्ड भेज देते हैं
कि हमने दूसरे दिन भी कराया, 10वें दिन भी, या 11वें 12वें सारे दिन कराया, हमने रोज अल्ट्रासाउंड कराया, पर उनको ये बात ही नहीं पता होती कि फॉलिकल मॉनिटरिंग आखिर क्यों की जा रही है। और क्या नेचुरल साइकिल फॉलिकल मॉनिटरिंग का बहुत ज्यादा एडवांटेज है अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है और आप फर्टाइल विंडो को समझते हैं? तो नहीं। देखिए, अगर आपने फर्टाइल विंडो में ट्राई किया, आपको पता है कि कब अंडा रिलीज होता है, उन दिनों पे आप ट्राई करते हो, तो इसके ऊपर अगर रेगुलर साइकिल्स हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा फायदा नहीं करती है। फॉलिकल मॉनिटरिंग का फायदा तब है जब आप इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाए, यानी अंडा बनाने की दवाइयां लें, एक की जगह 2 अंडे बने, आप परत की जांच करवा पाए कि आपकी लाइनिंग अच्छी बन रही है नहीं बन रही है, तो फॉलिकल मॉनिटरिंग का एडवांटेज है। वो फीमेल्स जिनको डाउट है कि पता नहीं अंडा बना या नहीं बना, या फिर उनकी साइकिल बहुत लेट होती है, उनको फॉलिकल मॉनिटरिंग जरूर करानी चाहिए, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। इस श्रेणी में आते हैं पीसीओएस वाली वुमेन, या फिर जिनका एएमएच एग रिजर्व बहुत कम होता है, बीच बीच में साइकिल मिस हो रही है, तो उनको जरूर अपना अंडा बनाने की दवाई लेके फॉलिकल मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि उनको पता चल पाए कि वो कौन सा सही समय है जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। तो अब ये जो फॉलिकल मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड है, आप इसमें देख सकते हैं, इन्होंने लेट्रोजोल भी लिया, इंजेक्शन भी लिया, और 8वें दिन से फॉलिकल मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट करी है। उस दिन कोई डोमिनेंट फॉलिकल नहीं था, फिर 11वें दिन 18वें दिन तक आते आते एक फॉलिकल तैयार हो गया और फिर उसमें से अंडा रिलीज हो गया। तो लाइनिंग भी उसके साथ हम देख रहे हैं कि शुरू में लाइनिंग जो थी वो अच्छी नहीं थी, पर बाद में जाके वो 9 mm की तैयार हो गई। अगर आप फॉलिकल मॉनिटरिंग करवा रहे हैं तो ये वीडियो आई थिंक आपको हेल्प करेगा समझने के लिए क्यों हो रहा है। अगर आपको नेचुरली ट्राई करते हो बहुत टाइम हो चुका है पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या दिन है जब ट्राई करना चाहिए, तो फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए जाएं। अगर आप ये सारा ट्रीटमेंट लेके काफी परेशान हो चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स के साथ। हमारे व्हाट्सएप नंबर फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर फर्टिलिटी जर्नी। थैंक यू।